जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग जाता है, तो महिलाओं को हल्के-फुल्के पेन्स आने शुरू हो जाते हैं, जो इशारा करता है कि आपकी बॉडी रेडी हो चुकी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि जब तक पेन्स नहीं आते हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और बच्चे का सर नीचे करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे के सर नीचे करने के बाद ही बच्चे का सर पहले निकलता है, क्योंकि बच्चे की बॉडी पार्ट में सबसे बड़ा उसका अंग जो होता है वो सर होता है। अगर सर बच्चे ने नीचे नहीं किया है, सर पहले बच्चे का नहीं निकल पाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन ब्रीच बेबी भी कहीं एक कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, अगर महिला एकदम हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन और नहीं है। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको सहायता मिले, यानी कि बच्चे ने अगर सर नीचे कर लिया है, तो इन यूजफुल टिप्स को फॉलो करने के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी एकदम आसानी से हो जाती है। तो आइए फ्रेंड, अगर आपका भी 9वां महीना चल रहा है, तो इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम दर्द और पुश में आपका बच्चा बाहर की ओर आ जाएगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे का सर नीचे करना। अगर बच्चे ने सर नीचे किया हुआ है, बेबी हेड डाउन, बेबी सेफलिक पोजीशन अल्ट्रासाउंड में आया हुआ है, तो इन टिप्स को फॉलो करने का फायदा तभी है। जिसमें सबसे पहले सर्विक्स डायलेटेशन के लिए, पेल्विक रीजन को मुलायम बनाने के लिए आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ल्यूक वार्म वाटर रोजाना पीना है, यानी कि हल्का गुनगुना पानी। इससे पीने से पेल्विक रीजन आपका मुलायम होता है, वहां की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह समय पर खुलेगा और नॉर्मल डिलीवरी में आपको पेन कम समय तक सहन करना पड़ता है। इस दौरान तक आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वॉकिंग, यानी कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको हल्की फुल्की सैर करनी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपके पेल्विक रीजन में बहुत तेजी से जाता है और वहां पर बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाने के कारण बच्चा एकदम हेल्दी होता है। ठीक है, बच्चा सही समय पर हेड डाउन करता है, क्योंकि बच्चे को ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है, वहां की मांसपेशियां आपकी जल्दी से रिलैक्स होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप रेडी रहती हैं। और आपको हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश करते हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज उस दौरान आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो पहले से ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है और आपको उठक बैठक करनी है। आप सीढ़ियां उतर चढ़ सकती हैं, आप डक वॉक, स्क्वाट्स कर सकती हैं, कीगल एक्सरसाइज करती हैं। ये सारी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके पेल्विक रीजन को तैयार करती हैं और कम से कम दर्द और कम से कम टाइम के दर्द में और पेन सहन करने के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। आपको हाइड्रेशन का बेहद ज्यादा ध्यान रखना है। आपको 12 से 14 गिलास पानी के रोजाना पीने हैं। आपको इस दौरान फाइबर ज्यादा लेना है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम सही रहे। आपको अगर इस दौरान कब्ज रहेगी, तो बच्चे के लिए अंदर स्पेस नहीं रहता है, जिससे कि बच्चा जल्दी से बाहर की ओर नहीं आ पाता है या वहीं पर फंस जाता है। तो आपको कब्ज से बचे रहना है। ठीक है फ्रेंड, और आपको क्या करना है, आप खाने पीने में आप अदरक लहसुन का सेवन बढ़ा सकती हैं। आपको ड्राई फ्रूट का सेवन करना है। आप तिल के लड्डू या फिर आप ड्राई फ्रूट के लड्डू का सेवन भी कर सकती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में गर्माहट आती है, मांसपेशियां आपकी जल्दी से रिलैक्स होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अंदर ताकत आती है। अब हल्दी दूध, केसर दूध, खजूर दूध का सेवन कर सकती हैं। इनकी तहसीर गर्म होती है, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करती है। और सर्दी के मौसम में आप हल्दी दूध, केसर दूध, ड्राई फ्रूट्स, खजूर का इनका सेवन बढ़ा दीजिए, क्योंकि इनकी तहसीर गर्म होती है, जो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बचाती है और आपको इंटरनली काफी पावरफुल भी बनाती है, जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी का दर्द ले पाती हैं, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 9वें महीने में इन सारी बातों का ध्यान रखना है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको करते हैं रेडी। तो कौन सा महीना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।